इस फिल्म के बारे में सुना और वो और आप लोग यहाँ आए। हम सबका मकसद यहाँ आने का एक ही है। मैं हूँ या तुफैल भाई हो या और तमाम वो लोग जो हेलो इज ओके। मैं तुफैल भाई जयपुर से चल के उमेद रत्नू जी, आजाद भाई और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके नाम लिए जा सकते हैं, वो सब यहाँ मौजूद हैं। उत्तराखंड से सीधे हरिद्वार से गौतम खट्टर साहब यहाँ मौजूद हैं। लेकिन हम सबके यहाँ इकट्ठे होने का एक ही मकसद है। इसको किस तरीके से 2002 में जो घटना घटी उसको कंपाइल किया, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि जिस भारत में कॉमर्शियल फिल्में बनती हैं और उस कॉमर्शियल फिल्म में एक फिल्म बनी थी जिसमें एक लड़की मुसलमान थी और एक लड़का हिंदू था और उनको आपस में प्यार हो गया, लेकिन लड़की कुरान शरीफ पढ़ रही थी और उस लड़के ने बांसुरी बजाई और उस लड़की को अपने बॉयफ्रेंड की याद आई और वो कुरान शरीफ छोड़ के भागी और उसका दुपट्टा एक किसी कांटे के पेड़ में अटक गया और उसने अपना दुपट्टा वहां छोड़ दिया। जिस समाज के साथ आप रह रहे हैं, जिस समाज के साथ रहने के लिए नए नए झूठे नैरेटिव हिंदू गढ़ रहे हैं, उस समाज को उस फिल्म में एक हिंदू लड़के से प्यार करने के लिए वो लड़की जब जाती है तो कुरान पढ़ती है और दुपट्टा छूट जाता है। जब वो उनको काबिले कबूल नहीं था तो ये भाईचारे की बीमारी सनातनी हिंदू को क्यों लगी हुई है? इसलिए गोधरा के साथ कई नैरेटिव जोड़े गए। मैं इस पूरी टीम के जितने भी लोग हैं, मैं किसी को नहीं जानता था। 2 दिन पहले जब मेरे ऑफिस में पहुंचे तो सारे चेहरे मेरे लिए नए थे और उन्होंने कहा हमने ये फिल्म बनाई और मैंने देखी वो फिल्म थोड़ी देर। जो उसको जिस तरीके से कंपाइल किया है, मैं समझता हूं कि कोई बड़े से बड़ा प्रोफेशनल प्रोड्यूसर और डायरेक्टर भी नहीं कर सकता। तब ये बात उठी कि हम इसको लोगों को दिखाना चाहते हैं। लेकिन दिल्ली में इतने सारे लोग इस फिल्म की और सच्चाई को गहराई से जानने के लिए आए हैं, ये सबसे बड़ा बदलाव है सनातनी हिंदू में। नहीं, लोगों को लगता है कि इससे क्या होगा, क्या हो जाएगा हमारे जाने से। ऐसा होता रहा है। दुनिया में जो कौमें अपने इतिहास से नहीं सीखती, अपने इतिहास को भुला देती हैं, इतिहास भी उनको भुला देता है। इस दौर का एक ऐसा टाइम है ये कि हमको बहुत ज्यादा सवाल नहीं पूछने हैं। हम अपनों से बहुत सवाल पूछते हैं। अपनों को चुनने से पहले कई उसकी जातियां भी देखते हैं, उसका सरनाम भी देखते हैं, हमको इससे कितना फायदा होगा, कितना नुकसान होगा। हम 5 साल में एक दिन 1 मिनट के लिए भी सनातनी होकर वोट नहीं देते। उस दिन भी हमको ये बीमारी सूझ जाती है कि अच्छा ऐसा था, वो वैसा था, मुझे इन्होंने ये नहीं दिया, मुझे उन्होंने वो नहीं दिया। लेकिन ये बड़ी बात है कि पिछले 7-8 साल से जो मूवमेंट देश में चल रहा है, उसमें इस देश की एस्टेब्लिश्ड क्लास को समझ में आया है कि सिर्फ मामला जो है वो कोई जमीन का नहीं है। पहली बार उन्हें पता चला है कि 1400 साल पहले जो फिलॉसफी मक्का के अंदर पनपी और 632 में उसके मानने वाले चले गए, तब से लेकर आज तक उनकी किताब का नज़ेर जबर नुक्ता नहीं बदला है। और आपने उनके लिए अपने आप को इतना बदल दिया कि अब आप नहीं रह गए। इसलिए अपने होने पे गर्व करें। आपके पास कार है तो, नहीं है तो, आप गरीब हैं तो, अमीर हैं तो, यह महत्व नहीं रखता। लेकिन सनातनियों की सबसे पहली जिम्मेदारी है सच बोलें, पूरी ताकत के साथ बोलें। और ये एक्सपेरिमेंट चाहे मैं हूं, तुफैल भाई हो, खट्टर साहब हो, रत्नू साहब हो, नीरज अत्री साहब हो, सब धड़ल्ले से सच बोल रहे हैं। और सच वो जो ओरिजिनल टेक्स्ट में लिखा हुआ है। सच वो नहीं कि मेरे स्वार्थों के हिसाब से आज कोई नया सच हो गया। और सच बोलने के कारण ही
1400 साल से जो लूट रहे थे उनको पहली बार धक्का लगा है कि ये समाज जागने लगा है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इसलिए मैं चाहता हूं जिन्होंने ये फिल्म बनाई है, ऐसे इस देश में हजारों सनातनी हों और उनको इस बात का एहसास हो कि जब वो ऐसी फिल्में बनाते हैं जो समाज को झकझोर सकती हैं, जो असली चेहरा दिखा सकती हैं, इनको इतनी ताकत दीजिए। मुझे लगा कोई 12-13 करोड़ रुपया इन्होंने अपना घर सारी चीजें रख के लिया है कि कोई भी सनातनी हिंदुस्तान में इस जिहाद की असली चेहरे को बेनकाब करे। वो कितना बड़ा आदमी है और कितना छोटा आदमी है महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि आपको अपने जीवन का एक दिन पिक्चर हॉल में फिल्म देखें और इतने ऐसे लोग पैदा कीजिए कि 12 करोड़ नहीं 1200 करोड़ की भी जरूरत हो तो समाज खड़ा हो जाए। आप सबके बीच में पीछे एक डॉक्टर बैठे हुए हैं और ये जयपुर से सीधी फ्लाइट लेके आए हैं। लोग कम जानते हैं इनके बारे में। अगर आप इनकी निजी लाइफ देखें तो ये 7 स्टार जीवन जीते हैं, 7 स्टार। लेकिन ओमेंद्र रत्नू वो काम कर रहे हैं जो भारत में किसी ने सोचा नहीं है, क्योंकि वो थॉट प्रोसेस ही नहीं है हमारा। हम कभी कभी हिंदुत्व की बात कुछ पाने तक के लिए तो करते हैं और उसके बाद पीछे हट जाते हैं। डॉक्टर ओमेंद्र रत्नू जयपुर में हैं, जो पूरा पाकिस्तान का सिंध प्रांत है, वहां 10 साल से 5 साल से 15 साल से 20 साल की बच्चियों के साथ खुलेआम डेली उनको कैसे उठाया जाता है, कैसे ले जाया जाता है, कैसे कन्वर्ट किया जाता है, कैसे मांस रेप होता है। रत्नू जी ने एक ही काम पकड़ा है, ये बाकी काम नहीं करते हैं। जो भी सिंध के बॉर्डर से, राजस्थान के बॉर्डर से हिंदुस्तान में किसी तरह भी आ गया तो ये समझ लीजिए कि उस पूरे राजस्थान में एक चेहरा है जिसका नाम है ओमेंद्र रत्नू और जय आहूजा। ये दोनों लोग उन लोगों को लाते हैं, उनको सब कुछ देते हैं, फिर उनकी नौकरी का इंतजाम करते हैं, उनके कागज बनवाते हैं और अब क्योंकि ऑनलाइन वीजा हो गया है तो यहां से ऑनलाइन वीजा कराते हैं और उन हिंदुओं को बचाने में लगे हुए हैं जो हिंदू होने के कारण जिनको इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में रोज मारा जा रहा है। पढ़न मैं अभी खड़ा करूं तो मैं ये कह रहा हूं कि वो इसके अलावा कोई काम नहीं करते हैं। और अब आप कहेंगे साहब इतने बड़े आदमी हैं, खुल करके मैं इनसे भी कहता हूं, जो लोग भी समाज में काम कर रहे हैं, अगर वो आपसे ये कहते हैं कि कोई निकेतन नाम की संस्था है ओमेंद्र रत्नू जी की, जिसके माध्यम से सारा काम होता है, तुफैल साहब सब कुछ करते हैं, न्याय मंच चलाते हैं। आखिर ये जिंदगी के जो पूरे चक्र है, इसके चलने के लिए अर्थ की जरूरत होती है। आप 4-4 करोड़ रुपया दे करके इस देश में कथावाचकों को सुनते हैं, उनके 700 लोग आके 5 स्टार में रहते हैं, लेकिन वही कथावाचक राम की कथा सुनाते सुनाते उसमें मौला और अली की भी बात करता है। वहां करोड़ों रुपया देते हैं, लेकिन जो एक भी हिंदू की जान चाहे अंदर या बाहर बचा रहा हो, कभी उसकी तरफ भी जरा सा देखें ताकि उसकी हिम्मत बढ़े और हजारों रत्नू इस देश में पैदा हो जाए। डॉक्टर साहब खड़े हो जाइए, कुछ लोगों का कहना है आपको देखना चाहते हैं, खड़े हो जाइए। तुफैल चतुर्वेदी जी को आप सब जानते होंगे, सुनते होंगे, पता नहीं कुछ नहीं ना देखो, देखिए ये हैं, बहुत ज्ञानी आदमी है, पढ़े लिखे आदमी है, लेकिन इस सब के बावजूद एक ही एजेंडा है जिंदगी में। कोई पूछे नौकरी क्या करते हो, यही करते हैं, और क्या काम करते हो, यही काम करते हैं, और कोई काम ही नहीं कर रहे हैं। आपने एक एजेंडा लिया है कि जिन लोगों ने मुगलों की तलवार के जोर पे शलवार पहन ली थी, वो अब ये चाहते हैं दोबारा से शलवार उतार करके वो धोती पहने। ऐसे तमाम लड़के लड़कियों को तुफैल जी अपने यहां शरण देते हैं। तुफैल जी उस पैसे से उनकी मदद करते हैं, केस लड़ते हैं। ऐसे ही इनकी टीम में एक साहब है आजाद भाई, ये तमाम वो योद्धा हैं जो सड़कों पर लड़ते हैं। इस फिल्म को आप देखें,
लेकिन मेरी फिर आपसे विनती है, घर जाने के बाद ये सोचें कि जो हम ये समझ रहे हैं कि बड़े बड़े मकानों में हम रह रहे हैं और सब कुछ सुरक्षित है, मात्र आपके पास 10 साल भी नहीं है। 10 साल भी नहीं है। न कोई सरकार आपको बचाएगी, न कोई संगठन आपको बचाएगा। इस देश में 500 से ज्यादा कश्मीर बस चुके हैं। बंगाल हो, केरल हो, ऑफिशियली 2011 के सेंसस के हिसाब से 29 राज्यों में से 9 राज्य में हिंदू नहीं है, और जिन राज्यों में हैं उसमें एक हर दिन की लड़ाई लड़ रहे हैं वो लोग। इसलिए ये किसी एक की लड़ाई नहीं है। हम सबको लगा हम ये कर सकते हैं, हम वही कर पा रहे हैं। हम सब कुछ दावा नहीं करते कि हम ये भी करेंगे, ये भी करेंगे। हमारी सामर्थ्य और क्षमता बहुत थोड़ी सी है और हम सब अकेले अकेले ये काम कर रहे हैं। इसलिए आप इस फिल्म को जरूर देखें, लेकिन घर पे जाके सोचें कि ये जो नए गलत नैरेटिव, झूठे नैरेटिव आपने बना लिए हैं, सारे धर्म बराबर हैं। पूरे ब्रह्मांड में एक ही धर्म है, एक ही था और एक ही रहेगा, जिसका नाम है सनातन। धर्म हमारे संस्कारों में, साहित्य में, परंपराओं में, आस्थाओं में धर्म का अर्थ होता है कर्तव्य। रिलीजन का हिंदी ट्रांसलेशन नहीं होता। मजहब पैदा होते हैं, मजहब मरते रहते हैं। मजहब के पैगंबर भी आते हैं, वो भी चले जाते हैं। कोई 2000 साल पहले पैदा हुआ, कोई 500 साल पैदा हुआ। एक दीन इलाही भी चलाया था अकबर ने, सब समाप्त हो गया। फिर दूसरा नैरेटिव आपने, मंदिर मस्जिद सब एक ही हैं। ये छिछले किस्म के हिंदूवादी, ये छिछले किस्म के सियासी लोग आपको कुछ भी बोल देते हैं अपने पैतरा निकालने के लिए। मंदिर और मस्जिद की तुलना हो ही नहीं सकती। और इस्लाम यह कहता है कि मस्जिद कोई पवित्र स्थल नहीं है। जिस जगह नमाज प्रॉफेट मोहम्मद ने पढ़ ली थी वो बहुत पहले तोड़ दी गई। हम वो लोग हैं कि मंदिर बनाते हैं, फिर एक पत्थर को रखते हैं, उस पत्थर में प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, तब मंदिर मानते हैं। तुम मस्जिद में डेला रखते हो और पुलिस पे फेंकते हो। हमारी कोई सिविलाइजेशन आपसे नहीं मिलती। ये वर्किंग रिलेशन है कि कोई रह रहा है हमारे बराबर में, बस इतना ही है। फिलॉसफी 1400 साल पहले सूरा नंबर 9 आयत नंबर ये फरमाता है कि जो मेरे अल्लाह और रसूल पे यकीन नहीं रखता उसका कत्ल जस्टिफाई है। आपका उनके साथ क्या रिश्ता हो सकता है? कहां कंफ्यूजन है भाई? वो तो साफ साफ कह रहे हैं, कंफ्यूजन आप में है। इसलिए आपके घर में कोई नौकर है, कोई नौकरानी है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई छोटी जाति का है, कोई बड़ी जाति का है। सनातन हिंदू परंपरा में सदियों से ये देश कभी भी जाति प्रधान नहीं रहा, ये कर्म प्रधान देश है। इसलिए कभी किसी को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। उस कर्म प्रधान के कारण बहुत सारे नैरेटिव हैं, उसमें एक नैरेटिव कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। परशुराम ब्राह्मण है, थे कि नहीं थे? यस और नो? और रावण भी ब्राह्मण था। रावण उच्च कोटि का विद्वान था कि नहीं था? लेकिन उच्च कोटि के विद्वान होते हुए भी उस समय की परंपराओं और आस्थाओं का अतिक्रमण करते हुए उसने किसी की पत्नी का अपहरण कर लिया। हम में से किसी ने नहीं देखा। हमारी नानी दादी आज भी वो किस्सा सुनाती हैं, ऐसा हुआ था, फिर ऐसा हुआ था, और उसके चक्कर में हम दशहरा मनाते हैं। हमारी साइक में है। रावण बहुत ज्ञानी था, विद्वान था, ब्राह्मण था, लेकिन उसने एक ऐसा कृत्य किया जो ब्राह्मण होने पे सवाल उठाता था। इसलिए आज भी रावण चौराहे पे जलाया जाता है। और परशुराम जो दूसरे ब्राह्मण हैं वो अपने कृत्य के कारण मंदिर में पूजे जाते हैं। और मंदिर में बैठने वाला पुजारी, ये स्वीपिंग स्टेटमेंट बहुत आसानी से दिए जा सकते हैं, ये पंडित ऐसा है, ये ब्राह्मण ऐसा है। इंडिविजुअल कोई अच्छा बुरा हो सकता है, लेकिन मंदिर में बैठने वाला पंडित, आप जरा उससे पूछिए, अगर वो जातिवादी होता तो क्या आपको लगता है कि वो जातिवादी आदमी भगवान राम जो उस समय के हिसाब से क्षत्रिय थे उनकी पूजा करता? जिसने रावण को मारा उनकी पूजा करता वो, अगर उसके मन में यह भाव होता? लेकिन वो अपना हीरो राम को मानता है। लेकिन वही पंडित जिस पे ब्राह्मण होने का आरोप लगता है वो वाल्मीकि की लिखी रामायण पढ़ाता है, दीक्षित जी और शर्मा जी की नहीं पढ़ाता। यह है समाज हमारा। इसलिए आप इस फिल्म को देखिए, अपने दोस्तों से कहिए जो जहां जाके देखें। थिएटर में जाके देखेंगे तो इनका 12 करोड़ नहीं 50 करोड़ रिकवर हो जाएगा।
और इनमें हिम्मत बढ़ेगी और दुनिया में हिम्मत बढ़ेगी तो हर आदमी के पास जो ताकत है वो करेगा। कम से कम ये हम आज से मान लें कि आप किसी को जाने या न जाने, लेकिन उसकी पीठ पीछे इतनी तारीफ कीजिए कि उसको सुनने को मिले कि मेरी तारीफ हुई थी, तो उसमें इतनी हवा भर जाए कि वो और ताकत से लड़े। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।